स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक एक शॉर्ट स्टोरी है, नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, रिटन बाय दानियाल मोइनुद्दीन। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी को, फिर हम स्टोरी के सेटिंग एंड नरेशन देखेंगे, उसके बाद करेक्टर, स्टोरी की समरी, एनालिसिस, सिंबल्स एंड थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑथर की बायोग्राफी की तरफ। दानियाल मोइनुद्दीन पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। ये यूएसए में पैदा हुए थे 1963 में। इन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा है और हायर स्टडीज़ जो हैं यूएस से कंप्लीट की हैं। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लॉयर एंड बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने बहुत यंग एज में जो है लिखना शुरू कर दिया था और इनको बहुत से प्राइजेस भी मिले हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी शामिल हैं। ऑथर की बायोग्राफी के बाद अब हम आ जाते हैं स्टोरी की सेटिंग एंड नरेशन की तरफ। तो जो स्टोरी की सेटिंग प्लेस है वो है फिरोज़ा विलेज, लाहौर, मुल्तान। एंड नरेशन जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन में है, यानी कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन जो है वो खुद अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बता रहा, बल्कि एक थर्ड पर्सन जो है वो नवाबुद्दीन के लाइफ के इवेंट्स जो है उनको नरेट कर रहा है। तो ये थी स्टोरी की सेटिंग एंड नरेशन। अब हम आ जाते हैं करेक्टर्स की तरफ। तो करेक्टर्स जो है स्टोरी के वो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, ये जो है मेन करेक्टर है। एंड के हारूनी जो है वो लैंडलॉर्ड है, नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन के जो है बॉस हैं। एंड उसके अलावा जो है थीफ है, नवाबुद्दीन की वाइफ है, नवाबुद्दीन के बच्चे हैं, नवाबुद्दीन के जो है 12 बेटियां हैं और एक बेटा है। एंड कॉमन जो है लोकल विलेजर्स जो हैं। स्टोरी के करेक्टर्स डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं स्टोरी की समरी की तरफ। स्टोरी जो है स्टार्ट होती है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन की डिस्क्रिप्शन के साथ। नवाबुद्दीन जो है वो स्किलफुल इलेक्ट्रिशियन होता है और इसकी यूनिक टेक्निक ये होती है कि ये चीटिंग करता है इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के साथ। और वैसे चीटिंग करता है कि जो इलेक्ट्रिक मीटर्स जो होते हैं उनको जो है वो स्लो डाउन कर देता है ताकि जो है बिल कम आए, यानी कि उनकी यूनिट्स कम करने के लिए जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। और बाज़ लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन है उसकी किसी मीटर मैन के साथ डील हुई हुई है। और नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन जो है वो के हारूनी के फार्म में काम करता होता है, जो कि एक लैंडलॉर्ड है। और उसके अलावा लाहौर में जो है फेमस जो है ब्यूरोक्रेट भी होता है। और इसके जो फार्म में जितने भी काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो है नवाबुद्दीन ही करता है। तो एक दिन ऐसे होता है कि जो के हारूनी है उसके फार्म में जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ख़राब हो जाती है और पंप जो है उसका टूट जाता है। तो इस वजह से जो है ना क्रॉप्स में जब बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो वो नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कि आप जो है आके फ़िक्स कर दें। तो वो आता है और आके जो है वो फ़िक्स करने की उसको कोशिश करता है। ये अपना एक हैमर यूज़ करता है, एक और छोटा सा टूल होता है लेदर बैग में जो है ना इसके, वो मतलब एक सिंपल से ऑर्डिनरी टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए जो फिक्स करने की कोशिश करता है। ये बैठ जाता है मोटर फिक्स करने के लिए, उसको खोलता है और मतलब बहुत कोशिश करता है। फिर कोशिश करने के बाद जो है जो इर्द गिर्द जो विलेजर्स खड़े होते हैं उनको कहता है कि आप जो है एक मुझे मैंगो सैप ला दें और एक इलास्टिक बैंड ला दें, रबर बैंड ला दें, ताकि जो है मैं इसको फिक्स करूँ। वो जब इसको ला के देते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और ये सुबह से जो है शाम हो जाती है और फिर आखिरकार जो है किसी न किसी तरीके से, यानी कि इसकी जो क्रूड इन्वेंशन है वो काम आ जाती है और किसी न किसी तरीके से जो वो मोटर ठीक हो जाती है। फिर जो है के हारूनी को कहता है कि आप जो है मैं काफ़ी अर्से से आपके पास काम कर रहा हूँ, तो अगर आप जो है मुझे फेवर दे दें और अगर आप मुझे मोटर बाइक लेके दे दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी कि मैं फार्म से रिलेटेड जितने भी काम है ना वो मैं जल्दी कर लूँगा। यानी कि मैं फार्म में जो है इर्द गिर्द जो मेरे लिए घूमना है और वो जो फार्म का जो चेक एंड बैलेंस रखना जो है ना वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो क्योंकि हारूनी के पास क्योंकि काफ़ी अर्से से काम कर रहा होता है तो वो जो है इसको बाइक ले देता है। एंड फिर जब वो इसके पास बाइक आ जाता है तो फिर जो है सारे लोग जो है बड़ा अप्रिशिएट करते हैं नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन को। एंड वो जो है उसको बड़ा मतलब एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देने शुरू कर देते हैं। विलेजर्स जो हैं वो इसको अंकल बोलना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक रिस्पेक्ट से इनको अंकल बोलना शुरू कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि नवाबुद्दीन जो है उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ये स्किलफुल है। तो वो जितने भी काम जो होते हैं ना वो सारी जो है ना हेल्प जो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन से लेते हैं। और सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो उनके ओपिनियंस भी जो उनको चाहिए होते हैं ना वो सारे के सारे जो है वो नवाबुद्दीन से लेते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि नवाबुद्दीन जो है बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो जो है अच्छा फ़ैसला कर सकेगा। फिर ऐसे होता है नवाबुद्दीन जो है वो बाइक आने पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिकॉज नवाबुद्दीन का जो है उसको ये होता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए अच्छा प्रोवाइड करना है। नवाबुद्दीन जो है उसकी 12 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होता है। तो उसको ये होता है कि मैं अगर ज़्यादा पैसे कमाऊँगा तो उससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि मैं जो है ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा और मैं अपनी बेटियों को जो है ना अच्छा जहेज़ दे सकूँगा। तो इसलिए जो है वो फिर अपने जो शहर से, अपने गांव से बाहर
शहर की तरफ भी जो है ना वहाँ पे भी जाके जो है ना लोगों के काम करता होता है, यानी कि वही इलेक्ट्रिसिटी एंड मीटर से रिलेटेड जितने भी काम है ना, तो वो भी सारे काम करता है। और उसके अलावा भी जो है ना हमें पता चलता है कि ये अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन जो है अदरवाइज जो है बहुत ही रिसोर्सफुल मैन है, यानी कि और भी बहुत से काम कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ा खुश होता है, और इसकी वाइफ को जब ये बताता है कि इसके पास इस तरीके से बाइक आ गया था, वो भी बड़ा खुश होती है, क्योंकि उसको होता है कि नवाबुद्दीन जो है वो डेली जो है वो घर आया करेगा। तो इस तरीके से जो है नवाबुद्दीन ने अपने डिफरेंट एरेंड्स करके जो है रोज़ अपने घर आ जाता है शाम को। तो इसी तरीके से जो है एक दिन शाम को घर आता है, एंड घर आने के बाद जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, और उसकी वाइफ ने जो है डिनर बनाया होता है, वो अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ बैठ के डिनर करता है। उसके बाद जो है ये बैठ के टीवी देखते हैं, और टीवी भी जो है उसका एंटेना जो होता है वो नवाबुद्दीन ने इस तरीके से फिक्स किया होता है कि वो जो है ज़्यादा अच्छे जो है सिग्नल्स जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर उसके अलावा ऐसा होता है कि अपनी वाइफ को जो है कहता है कि मैं कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, मेरी पॉकेट में पड़ा है। और फिर जब वो सर्च करती है तो उसमें से जो है रॉ ब्राउन शुगर में निकलती है, यानी कि जो गुड़ है वो निकलती है। उसको बताते हैं कि ये थोड़ी सी है, बाकी जो है मैंने 5 kg मुझे मिली थी, और वो इसको ये एक शहर में जो एक शुगर प्रेस जो है शुगर केन प्रेस जो है इसको ठीक करता है, तो उसकी वजह से जो है इसको 5 kg मिलती है, और ये जो है बाकी जो है वो बेच आता है, और सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जो है अपने घर लेके आता है। और फिर इसकी वाइफ जो है वो पराठे बनाती है, एंड जो है वो शुगर सिरप बनाती है, वो सारी फैमिली जो है वो मिलके खाते हैं, और अपनी बच्चियों से जो है बहुत ज़्यादा लाड करता है, उनको पास बुलाता है और उनसे कहता है कि लाइक आ जाओ हम सारे मिलके खाते हैं। एंड फिर ऐसे होता है कि नेक्स्ट डे जो है ये रूटीन अपने अपने रूटीन से जो है अपने काम पे जाता है, और फिर रात को जब इसके आने का वक्त होता है तो इसको वॉचमैन जो है इसको कहता है कि अब लेट हो गया है, तुम जो है चले जाओ, घर चले जाओ, तुम्हारी फैमिली जो है वेट कर रही होगी। तो वो जो है उसको वॉचमैन कहता है कि ध्यान से है जो तुम जाना। तो वो फिर जब रात को घर जो है अपने वापस आ रहा होता है, तो वहाँ पे रास्ते में जो है उसको एक बंदा मिलता है, और वो जो है उससे लिफ्ट मांग रहा होता है बेसिकली। तो जो नवाबुद्दीन होता है वो थोड़ा काइंड हार्टेड होता है, तो वो जो उसकी हालत देख के ना मुझसे कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें जो है लिफ्ट दे देता हूँ। वो उसको पहले बताता है कि मैं जो हूँ जो है मैं कश्मीर से आया हूँ, और मुझे जो है कोई काम था, और मुझे जो है जाना है, कश्मीर जाना है, मुझे कोई काम है, अर्जेंट पड़ गया है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो जो है उसको बाइक पे लिफ्ट दे देता है। अभी थोड़ा सा ही आगे जाता है ना, तो वो बंदा जो है गन निकाल लेता है, और वो ना नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन पर गन रखता है, और उससे कहता है कि अपना बाइक इधर ही रोको ना। और वो उससे ना मतलब बाइक छीनने की कोशिश करता है। तो क्योंकि नवाबुद्दीन की जो है वो बहुत मतलब उसकी कहने की ज़िंदगी की कमाई होती है, तो वो जो है वो उसको छोड़ने से इनकार कर देता है, और फिर उनमें जो है थोड़ी सी हाथापाई होती है, और वो जो है उसको शूट करता है, नवाबुद्दीन को जो है वो शूट करता है, और नवाबुद्दीन को जो है उसकी टांग पे भी लग जाती है, गोली लग जाती है। और नवाबुद्दीन जो है वो फिर भी अपनी किसी ना किसी तरीके से ना कोशिश करते हुए अपना बाइक जो है बचा लेता है, यानी कि वो उसको शूट करता है। और उसके बाद जब वो बाइक चलाने की कोशिश करता है, जाने की कोशिश करता है, लेकिन नवाबुद्दीन जो है उसको फिर से ज़ख्मी हालत में भी जो है पकड़ लेता है। एंड ये सब कुछ शोर वगैरह सुन के जो है ना वो गांव वाले आ जाते हैं, और इस तरीके से क्योंकि नवाबुद्दीन की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, लोग जो है उसको जो विलेजर्स जो है वो उसको जानते होते हैं, तो वो फिर जो है पीछे जो जंगल होते हैं ना उसमें जो है वो थीफ जो है छुप जाता है। तो वो जो है जो विलेजर्स जो होते हैं वो फायर करते हैं, और इस तरीके से जो थीफ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा गोलियां लग जाती हैं। तो जो नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन जो है उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और थीफ को भी जो है ना हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो वहाँ पे जो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। थीफ जो होता है वो पुअर होता है, और जब जो है नवाबुद्दीन और थीफ जो है उसको गोलियां ज़्यादा लगी होती है, तो वो ज़्यादा सीरियस होता है। तो स्टोरी के नरेशन के बाद हम आ जाते हैं स्टोरी के एनालिसिस की तरफ। तो स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है नवाबुद्दीन के लाइफ के अराउंड, यानी कि नवाबुद्दीन जो है वो खुद स्पीकर नहीं है, बल्कि कोई थर्ड स्पीकर जो है वो नवाबुद्दीन की लाइफ इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो कैसा था। पहले उसकी जो है डिस्क्रिप्शन है कि नवाबुद्दीन कैसा था, वो क्या करता था, एंड उसके अलावा जो है उसकी जितनी भी लाइफ की जो स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारी। फिर जो है उसके साथ एक जो मिस हैप होता है लास्ट में, कि थीफ जो है वो उसको हार्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो अपनी लक की वजह से जो है वो बच जाता है। तो फिर उसके बाद ये है कि डिपिक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसिस फेस्ड बाय हाउस होल्ड ऑफ लोअर क्लास इन पाकिस्तानी लेस प्रिविलेज एरियाज़। तो अब ये है कि स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तानी जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो विलेज टाइप एरियाज़ जो होते हैं, जैसे कि जो ये मुल्तान के करीब जो है फ़िरोज़ा विलेज में जो है ये रहता होता है नवाबुद्दीन। तो वहाँ पे जो है ना जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं ना, मतलब वो उनको कितना मतलब मुश्किल होती है, यानी कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपना जो है अपने घर का जो है निज़ाम सही से चला सकें। बिकॉज़ जो वो जैसे नवाबुद्दीन जो है वो अपनी फैमिली का ब्रेड विनर होता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो पहले जो है वो सिर्फ फार्म में जो है वो थोड़ा अर्न कर रहा होता है। तो उसकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि उसके बाद उसकी बेटियां भी ज़्यादा, यानी कि उसकी 12 बेटियां होती हैं, तो उसका होता है कि मैंने जो है उनके लिए उनका जहेज़ जो है प्रोवाइड करना है, और मैंने अपने जो फैमिली है उसको अच्छी अच्छी जो है फैसिलिटीज़ देनी है, और उनको मैंने अच्छा उनको
उनको प्रोवाइड करना है। तो इस वजह से जो है वो कोशिश करता है कि मैं जो है विलेज से बाहर जाके भी जो है ना मैं वहाँ भी काम करूँ, यानी कि जितना ज़्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ वो कमाऊँ। और मतलब इस तरीके से जो है उसकी स्ट्रगल बताई है कि वो जो है कितनी कोशिश करता है। और इसमें जो है वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब वो इतना पैशनेट होता है ना अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए और अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी बेटियों के जहेज़ वो करने के लिए, कि वो ये नहीं देखता कि जो है वो पैसे जो कमा रहा है, यानी कि जो चीटिंग करके जो पैसे कमा रहा होता है, जो इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं उनके साथ चीट करके जो पैसे कमा रहा होता है, वो इमोरल एक्ट होता है। लेकिन उसके जो है उसकी डिज़ायर भी इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा वो पैशनेट होता है कि अपनी फैमिली को प्रोवाइड करे और अपनी फैमिली को जो है बेटर फ्यूचर दे, बेटर फैसिलिटीज़ दे, कि वो ये चीज़ भी नहीं सोचता। फिर है ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। अच्छा, इस स्टोरी में जो है हमें बहुत से लाइक पाकिस्तानी ट्रेडिशंस भी नज़र आते हैं एंड वैल्यूज़ भी नज़र आती हैं। वैल्यूज़ इन अ सेंस के पहले तो जो ट्रेडिशन में आ जाता है कि जैसे कि वही लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम है, यानी कि वो जागीरदारी वाली फ्यूडल सिस्टम है, यानी कि लैंडलॉर्ड है और उसके जो है वो सर्वेंट्स हैं। जैसे कि नवाबुद्दीन जो है वो सर्वेंट होता है के हारूनी का, एक ये हो जाता है। फिर उसके अलावा जो है हमें बहुत से इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे कि रॉ ब्राउन शुगर हो गया, और उसके अलावा चरपाई जो है यहाँ पे यूज़ हुई है स्टोरी में, कि वो चरपाई में जो है नवाबुद्दीन और उसकी वाइफ जो है बैठ जाते हैं। एंड उसके अलावा जो है कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से मतलब क्रूड इन्वेंशन, जो लोकल इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं और वो अपनी जो है क्रूड इन्वेंशंस के थ्रू जो है वो चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो विलेज साइड वाले लोग होते हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि अगर किसी बंदे के पास जो है वो मटीरियलिस्टिक तो अप्रोच है, ऊपर से अगर जैसे कि नवाबुद्दीन के पास जो बाइक आ जाता है, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है ना कि जब किसी के पास कोई इस तरह गाड़ी आ जाती है, बाइक आ जाता है कुछ इस तरीके से, तो आप जो है उसको उसकी इज्जत जो है ज़्यादा करने शुरू जाते हो, बिकॉज मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है लोगों की, जिसके पास जितना जितना पैसा होता है और तो जो है वो उसी उसी के पीछे, या फिर जिसके पास कोई इस तरह की आप चीज़ देखें तो लोग जो है वो उसके पीछे उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। एंड उसके अलावा ये आ जाता है कि जैसे कि एंड में थीव जो होता है वो गरीब होता है, एंड उसको जो है वो नहीं कोई उसको रेस्क्यू नहीं करता, जबकि जो नवाबुद्दीन है उसकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है और सब कुछ जो है वो तो उस वजह से जो है वो नवाबुद्दीन को जो है ना वो रेस्क्यू कर लेते हैं, और विलेजर्स भी जो है ना वो नवाबुद्दीन को रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके अलावा जो है करप्ट सोसाइटी, इसमें करप्ट सोसाइटी में ये आ जाता है कि स्टोरी में जो है ना हमें जो है पाकिस्तानी जो है ना करप्ट सोसाइटी बताई गई है, कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो किस हद तक करप्ट है। यानी कि नवाबुद्दीन जो है वो अपने लाइक पैसे कमाने के लिए जो है ना वो कोई भी मीन्स यूज़ कर लेता है, यानी कि वो जो चीटिंग कर रहा होता है कंपनीज के साथ, एंड मीटर्स जो है वो स्लो डाउन कर रहा होता है और सब कुछ। और तो मतलब ये बताते हैं, फिर स्टोरी जो हमें ये डिपेक्ट करती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो करप्ट है, इन सेंस के मतलब वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो किसी को चीट करके भी जो अर्न कर रहे हैं ना, तो वो वाले जो है वो काम करेंगे, चाहे वो गलत ही ना हो, कि चाहे वो इमोरल है क्यों ना हो। तो ये था जनरल एनालिसिस स्टोरी का। अब हम आ जाते हैं स्टोरी के सिंबल की तरफ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई थिंक सिंगल सिंबल ही जो है स्टोरी का, वही है मोटर बाइक है। मोटर बाइक जो है वो वेल्थ एंड प्रेस्टीजियस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही नवाबुद्दीन के पास जो है मोटर बाइक आता है, उसकी जो है ना उसकी एक जो एक पावर इसको एक मिल जाती है, इस तरीके से कि जब वो उसके पास मोटर बाइक आता है तो लोग जो है उसको ज़्यादा वैल्यू देने शुरू हो जाते हैं, लोग जो है उसको ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करने शुरू हो जाते हैं, एंड वो जो है उसको समझते हैं कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, और जितने भी मशवरे वगैरह जो है ना वो नवाबुद्दीन से लेने शुरू कर जाते हैं। और जब उसके पास मोटर बाइक आ जाता है तो उसकी इज़्ज़त में इतना इजाफा हो जाता है कि लोग जो है उसको अंकल भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो सिंबल के बाद हम आ जाते हैं थीम्स पर। तो पहला थीम जो है वो है लाइंग एंड चीटिंग। थ्रू आउट द स्टोरी जो है ये लाइंग एंड चीटिंग वाला थीम जो है ये बहुत ज़्यादा विजिबल है, स्पेशली जो स्टार्ट में ही बताते हैं कि जो नवाबुद्दीन है वो उसके पास एक टेक्निक होती है चीटिंग करने की, एंड वो चीटिंग इस तरीके से करता है कि जो वो मीटर्स जो हैं वो स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट जो थीम है वो है पेट्रियार्की का थीम भी जो है वो बड़ा इसमें क्रूशल है। एंड उसमें यह है कि हमें पेट्रियार्की दिखाई है कि एक तो यह है कि जो मैन होता है वो ब्रेड विनर है हाउस का, एंड उसके अलावा ये कि जैसे स्टोरी में होता है कि नवाबुद्दीन जो है वो पहले खाता है, फिर उसके बच्चे खाते हैं, एंड फिर उसकी वाइफ खाती है। तो फिर ये भी थोड़ा जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा क्रूड इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, तो इसमें यह आ जाता है कि जैसे नवाबुद्दीन जो है वो लोकल इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके पास कोई लाइक हाई
टेक्नोलॉजी वाले टूल्स नहीं होते, वो अपनी जो है एंटीक जो अपनी इनोवेशंस होती हैं उनको यूज़ करता है। और जैसे कि वो मैंगो सैप एंड जो वो इलास्टिक बैंड है उसको यूज़ करता है। उसके अलावा जो और भी मतलब वो बहुत सी पूरा दिन लगा देता है किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहा होता है। कभी पाइप्स को बर्न करता है, कभी वायर्स को गट्ठे जोड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ जो है ना कर रहा होता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से जो है फिक्स कर ले वो। तो ये जो है इसको मतलब जो इससे नवाबुद्दीन के थ्रू जो है ना ये हमारा पाकिस्तानी का वो तबका भी दिखाया गया है जो कि टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि वो अपनी जो क्रूड इनोवेशंस करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते और उन्हीं से जो है वो गुजारा कर लेते हैं। नेक्स्ट थीम है अप्रोच ऑफ फ्यूडल कम्युनिटी। अच्छा, फ्यूडल कम्युनिटी भी मतलब बहुत ज़्यादा जो है का भी थीम जो है इसमें नज़र आता है। उसमें यह है कि जागीरदारी, यानी कि जो कि हर यूनी होता है वो भी जो है लैंडलॉर्ड होता है और उसके आगे जो है सर्वेंट्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो है कि हरुनी जो है वो लैंडलॉर्ड है एंड जो नवाबुद्दीन जो है वो उसका सर्वेंट है। तो ये भी जो है फ्यूडल कम्युनिटी दिखाते हैं कि लैंड लॉर्ड्स होते हैं, आगे से उनके सर्वेंट्स होते हैं और फिर जो आगे से अपनी उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो सारे जो है उनके फार्म्स के काम वगैरह करते हैं। जबकि क्योंकि हरुनी जो है वो खुद जो है वो लाहौर का एक बहुत फेमस जो है ब्यूरोक्रेट होता है, लेकिन उसकी जो लैंड्स होते हैं उस पर जो है वो उसके सारे मुलाजिम जो है काम करते हैं, जिसमें नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन भी शामिल होता है। नेक्स्ट थीम है कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास। ये भी बड़ा कॉमन है। जो जो नवाबुद्दीन है वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है और जेके कहानी जो है वो अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। और अपर क्लास जो होती है वो प्रिविलेज होती है। जो नवाबुद्दीन जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी न किसी तरीके से ज़्यादा पैसे कमा ले और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सके, चाहे जो है वो गलत तरीके से क्यों ना हो। यानी कि गुर्बत जो होती है, जो गरीब इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से भी जो है ना वो पैसे कमाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि मैं पैसे गलत तरीके से भी कमा रहा हूँ या फिर इस चीज़ से जो है वो डैमेज हो सकता है। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी एंड क्राइम। अब यहाँ पे पॉवर्टी एंड क्राइम का जो रिलेशन है, यानी कि गुर्बत जो है वो क्राइम पे किस तरीके से मजबूर करती है। जो है नवाबुद्दीन जो है वो गरीब होता है एंड उसमें भी ये होता है कि वो कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैसे जो है अर्न कर ले ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सके ज़्यादा, क्योंकि उसको होता है कि मैंने अपने बेटियों का जहेज़ भी इकट्ठा करना है, सब कुछ है। तो वो ये नहीं देखता कि वो जो है वो चीट कर रहा है और वो भी मतलब जो बिजली चोरी करना भी जो है एक क्राइम है। तो एक ये नवाबुद्दीन की सेंस में भी आ जाता है, दूसरा जो है वो थीप की सेंस में आ जाता है। थीप की सेंस में इससे कहा जाता है कि थीप भी जो है वो गरीब होता है। वो एट दी एंड जब नवाबुद्दीन उसके पास जाता है ना तो वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ एंड इस तरीके से जो है मुझे माफ़ कर दें कि मैंने अपनी गुर्बत में आके जो है मैंने ये इस तरीके से जो है आप पे फायर किया और मैंने आपसे बाइक जो है छीनने की कोशिश की। तो इस तरीके से भी है कि जो गरीबी होती है इंसान की वो उसको जो है क्राइम करने पे जो है जुर्म करने पे जो है उसको मजबूर कर देती है। एंड गरीबी एंड जुर्म का जो है वो वही इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पैशन। यहाँ पे जो है स्टोरी में हमें नवाबुद्दीन का पैशन एंड डिज़ायर नज़र आता है कि वो कितना पैशनेट होता है कि अपनी फैमिली के लिए वो बेटर कमाएगा। वो इतना उसकी मतलब अपनी फैमिली के लिए अच्छा कमाने की उसकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि वो ये भी नहीं देखता कि वो गलत मीन से यानी कि चीटिंग वगैरह करके जो है वो कमा रहा है। बस उसकी इतनी ही डिज़ायर होती है कि उसने जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा प्रोवाइड करना है और उसने अपनी बेटियों का जहेज़ वगैरह बनाना है। और इसी सब मतलब इसी सारे पैशन की वजह से जो है ना वो चीटिंग भी करता है और जो है गलत तरीके से जो है वो अपने पैसे भी कमाता है। फिर लैक ऑफ एम्पैथी फॉर पुअर। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये स्टोरी में भी बताया गया है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हम जो है गरीब लोग जो है उनका मतलब उनके लिए जो हमारे पास जो है ना उनके पास हमारी जो है एम्पैथी नहीं होती उनके लिए। जैसे कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन स्टोरी में भी यही है कि नवाबुद्दीन जो है वो उस पुअर जो थीफ होता है उसके लिए जो है उसको उस पर मर्सी नहीं करता, उसको माफ़ नहीं करता और वो इसी तरीके से मर जाता है। नेक्स्ट थीम है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म भी जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम है स्टोरी का। इसमें यह है कि मटीरियलिस्टिक जो है सोच होती है लोगों की। जैसे कि नवाबुद्दीन जी भी जो है ना मतलब उसका भी यही कोशिश होती है कि वो जो है ना मतलब किसी तरीके से जो है ना वो पैसे कमा ले, मतलब मॉरल वैल्यूज़ को इतना कंसिडर नहीं करते लेकिन वो पैसे कमा ले। इसी तरीके से जब उसके पास बाइक आ जाता है तो उसके पास जो है उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो मटीरियल गेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। एंड बाइक के पीछे जो है उसकी हमें डिज़ायर भी नज़र आती है, उसकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर नज़र आती है कि उसके पास बाइक आ जाएगा तो वो ज़्यादा काम कर सकेगा। फिर है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ नवाबुद्दीन है। जब थीव जो है वो बाइक छीन रहा होता है नवाबुद्दीन से, तो नवाबुद्दीन जो है उस वक्त हालांकि उसको गोली लगी हुई होती है फिर भी वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से जो है वो उसको बचा लेते हैं, अपना बाइक भी जो है उससे छुड़वा लेता है। एंड जो है वो विलेजेस वगैरह जो है वो भी सारे आ जाते हैं, वो इस तरीके से जो है नवाबुद्दीन को बचा लेते हैं। तो ओवरऑल ये था हमारा लेक्चर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।